साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 17 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उनको देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। वक्त जाया नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आज के लेक्चर पर। साथियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एलसीएम के बारे में। सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य इसका शॉर्ट फॉर्म होता है लॉस। इसके संदर्भ में मैंने दो बातें बताई थी। पहली बात, अकेली संख्या का एलसीएम नहीं निकलता है। अकेली संख्या का यानी सिंगल नंबर का एलसीएम नहीं निकलता है, तो किसका निकलता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकलता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकलता है। दूसरा बात मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था एलसीएम निकालने की सामान्यतः दो विधियां हैं। पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। मैंने बताया था आपको भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। गुणनखंड विधि से मैंने अभी नहीं बताया है। और मैंने क्या बताया था? निकालने का तरीका, वो आप सीख चुके होंगे और रिवीजन आपका हो गया। आपको मैंने कुछ वीडियो के बीच में बहुत सारे सवाल दिए थे कि आप इसका एलसीएम निकालिए। निकाल लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। तो चलिए फटाफट इन पांचों सवालों का आप एलसीएम तुरंत बताइए। तो फटाफट बिना वक्त जाया करें, वीडियो को रोकिए और इसका एलसीएम आप अपने कॉपी पर नोट डाउन करिए और मैं लिख दे रहा हूं इसका एलसीएम क्या होगा। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं आज। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम होगा 12। आपका आंसर आ रहा है? ठीक। 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 का एलसीएम होगा 120। क्या होगा? 120। 2, 4, 6, 8 का एलसीएम होगा 24। 3, 5 का एलसीएम होगा 15। 2, 7 का एलसीएम होगा 14। इन तीनों का मैंने निकालने का प्रोसेस बताया था, इसका भी प्रोसेस बताया था, लेकिन साथ में मैंने यह बताया था कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन्हीं संख्याओं का गुणनफल होता है। जितना अभाज्य संख्या रहे उन सभी को गुना कर दीजिए। यहाँ दो संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य हैं, एलसीएम पूछा है इसलिए दोनों को गुना कर दिया। 15, 2 सते 14 हो गया। यानी इन सब का आपने एलसीएम निकाल लिया, निकालने का तरीका भी सीख लिया। लेकिन चलिए आपके इस आंसर को मजबूती देने के लिए मैं आपको परिभाषा बता देता हूं एलसीएम का। यानी आखिरकार एलसीएम का परिभाषा होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। पहले मैं बोल देता हूं, समझ लीजिए, फिर मैं लिखा भी दूंगा। एलसीएम का परिभाषा, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है। एक बार फिर सुनिए, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है। इसी बात को मैं लिख दे रहा हूं। मैंने परिभाषा लिख दिया, ध्यान से सुनिए। क्या लिखा? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है। समझ में कम आया होगा, उदाहरण से समझिए। मैंने बताया आपको
4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, ठीक। तो आप 12 से छोटा ऐसा कोई संख्या बता सकते हैं जो 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए? सोचिए, 12 से छोटा ऐसा आप कोई भी संख्या बता दीजिए जो 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। दिमाग पे जोर डालिए तो कहिएगा ऐसा तो संभव ही नहीं है। 6, 8 और 10 का एलसीएम 120 है। 120 से ऐसी छोटी संख्या कोई है ही नहीं जो इन तीनों से कट जाए। कहने का मतलब इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 120 है। 120 से छोटा ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जो इन तीनों से कट जाए। आप खोज लीजिए, नहीं मिलेगा। 2, 4, 6, 8 का एलसीएम 24 है। कहने का मतलब 24 ही सबसे छोटा संख्या है जो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 6 से भी और 8 से भी। इन चारों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या 24 ही है। 24 से छोटा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो इन चारों से कट जाए, है ना। यहां देखिए, 3 और 5 का एलसीएम 15 है। 15 से छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। 2, 7 का एलसीएम 14 है। कहने का मतलब 14 से छोटा ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जो 2 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। अब परिभाषा पढ़िए। एलसीएम एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है। इनसे छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इन सब से कट जाए। हाँ या ना? उम्मीद है साथियों समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? चलिए अब चलते हैं एचसीएफ पर। साथियों देखिए, आप एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म देख लीजिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसका अर्थ हुआ महत्तम समापवर्तक। एलसीएम में समापवर्त्य था, यहाँ वर्तक है, ध्यान रहे। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। एलसीएम की तरह इसमें भी दो बातें हैं। क्या? अकेली संख्या का एचसीएफ नहीं निकलता है, सेम टू सेम वही बात। तब किसका निकलता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकलता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकलता है। अकेली संख्या का एचसीएफ नहीं निकलता है। एचसीएफ निकालने की दो विधियां हैं सामान्यतः। पहला भाग विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला भाग विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। मैं आपको भाग विधि सिखाऊंगा। आप कहिएगा आप एलसीएम में भी अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं सिखाए हैं और इसमें भी अभी नहीं सिखाए हैं। मुझे पता है, मैं इन दोनों विधियों को बाद में सिखाऊंगा। अभी आपके लिए क्या सही है वो मैं जानता हूँ कि आपको कैसे सिखाना है, सीढ़ी पर कैसे चढ़ाना है वो मैं जानता हूँ। अभी आप इस क्षेत्र में नादान हैं क्योंकि मेरे पास पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप में अभी मैथ की समझ कम है। मेरा थंबनेल क्या? बेसिक मैथमेटिक्स। आपको बेसिक सिखाना है। एक बाइक में आपको बढ़ा नहीं सकता हूँ, मुझे एक पैटर्न पे चलना होगा, है ना। आप हड़बड़ नहीं कीजिएगा, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। बस आप धैर्य बनाए रखिए और वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको कौन सा विधि सिखाऊंगा? भाग विधि। तो चलिए भाग विधि से मौसम निकालना
सीखते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, आप सीखते रहना, ठीक है। चलिए साथियों, दो प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है 2 और 4 का एचसीएफ बताना है। किसका एचसीएफ बताना है? 2 और 4 का। तो चलिए 2 और 4 का एचसीएफ निकालते हैं। किस विधि से? भाग विधि से। क्या करेंगे? इन दोनों में पहले छोटा कौन है? कहिएगा 2 छोटा है, 4 बड़ा है। ठीक। तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देना है। कहने का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देनी है। चलिए भाग दीजिए, दीजिए। कितना बार में? 2 बार में। 4, शेष क्या बचा? 0। तो जिससे भाग देने पर शेष 0 बच जाए वही एचसीएफ होता है। 2 से भाग दिए तो शेष 0 बच गया, मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया। आगे आइए, इस सवाल को देखिए। इन दोनों में छोटा कौन है? तो कहिएगा 3 है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। दीजिए, 2 बार में 6 आ गया, अंतर कीजिएगा 0। 0 आया किसको भाग देने पर? मतलब किस संख्या से भाग देने पर 0 आया? किस संख्या से भाग देने पर 0 आया? तो कहिएगा 3 से भाग दिए तो शेष फल 0 आया। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे आइए, बताइए तो इस बार 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है। छोटा कौन है? 4। बड़ा कौन है? 6। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देना है? भाग देना है। कितना बार में कट जाएगा? 1 बार में। कटेगा नहीं, शेष आएगा। क्या शेष आया? 2 आया। क्या आया? 2। अब इस 2 से भाग दीजिए इस 4 में, 2 बचा, आ गया। अब ये जो 4 यहां था इसको उठा के यहां पर ला दीजिए और इससे भाग दीजिए। जब इसको इसमें भाग दीजिएगा तो 2 बार में 4, क्या आया? 0 आया। तो किस से भाग दिए तो 0 आया? किस संख्या से भाग दिए तो 0 आया? कहिएगा 2 से। 2 से भाग दिए तो 0 आया, मतलब एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। इसका बताइए तो एचसीएफ क्या होगा? पहले क्या कर रहा है? इन दोनों में छोटा कौन है? 6 छोटा है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। 1 बार में कट जाएगा, क्या? 6, अंतर कीजिएगा, क्या आया? 3। अब जो शेष बचा उसी से भाग देना है। किस में? इस संख्या में। 6 को यहाँ ला दीजिए। कितना बार कट जाएगा? 2 बार में 6, शेषफल 0। किस संख्या से भाग दिए तो शेष 0 आया? कहिएगा 3 से। तो कहने का मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई समस्या आया? कहिएगा नहीं आया। चलिए एक सवाल और बनाइए। समस्या नहीं है तो बनाइए। 5वां नंबर सवाल है 6 और 7 का एचसीएफ बताइए क्या होगा? 6 और 7 का। इन दोनों में छोटा कौन है? तो कहिएगा 6 है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। 1 बार में कट जाएगा 6, शेष कितना बचेगा? 1। अब इस 1 से किसको भाग देंगे? इस 6 को। कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में, शेषफल 0। किस संख्या से भाग दिए तो शेष 0 आया? कहिएगा 1 से। तो मतलब 6 और 7 का एचसीएफ क्या आया? 1 आया। 6 और 7 का एचसीएफ क्या आया साथियों? 1 आया। 6 और 7 का एचसीएफ 1 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा।
आपने दो संख्याओं या दो अंकों का एचसीएफ निकालना सीख लिया। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं 2-4 सवाल लिख देता हूं, आप वीडियो को रोकिए और उसको तुरंत सॉल्व कीजिए, तभी वीडियो में आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए मैं सवाल दे देता हूं, 3 सवाल आपको देता हूं, आप बनाइएगा अभी तुरंत। पहला है 10 और 15, इसका आपको एचसीएफ बताना है। दूसरा 8 और 9 का एचसीएफ बताना है। उसके बाद 12 और 14 का एचसीएफ बताना है। एक और ले ही लीजिए, 9 और 18 का एचसीएफ बताना है आपको। बता दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तभी वीडियो में आगे बढ़िएगा। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं, आप बना के आगे बढ़िएगा। ठीक, आप दो संख्याओं या दो अंकों का एचसीएफ निकालना सीख गए। अब आप सीखिए 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, और ये 4 से बड़ा ये है। तो आप सबसे छोटी संख्या लीजिए और इससे जस्ट बड़ी संख्या लीजिए। ले लिए, इन दोनों को पहले उन दोनों की तरह कीजिए जैसे आप शुरू में करते थे। यहाँ 2, यहाँ 4। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। 2 बार में 4, घटाइएगा 0 आया। किस संख्या या अंक से भाग देने पर 0 आया? तो कहिएगा 2। ठीक, यदि सवाल यहाँ तक रहता तो एचसीएफ 2 आ जाता, सही बात है, लेकिन एक संख्या बढ़ गई है तो अब इसी 2 से, यानी इन्हीं दोनों के एचसीएफ से इसको भाग देना है। 2 से ही भाग दीजिए, किसको? बचे वाले को। ये 2 मैंने यहाँ ला दिया, कितनी बार में? 3 बार में, 6, 0 आ गया। मतलब ये 2 इसको भी काट दिया और यही वाला 2 इसको भी काट दिया, दोनों से शेषफल क्या आया? 0। किस संख्या या अंक से 0 आया? तो अंत में देखिए, इसको भूल जाइए, लास्ट में देखिए, लास्ट वाला 0 किसके भाग देने से 0 आया है? तो कहिएगा 2 से। तो इन दोनों का, यानी इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा साथियों 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक सवाल और लीजिए, 6, 9, 15। 6, 9, 15, इसका आपको क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। क्या होगा? तो देखिए, मैं सॉल्व करता हूं। सबसे छोटी संख्या से जस्ट बड़ी संख्या में भाग देना है। 1 बार में 6, घटाइएगा 3 आएगा। अब इस 3 से किसको भाग देना है? इस 6 को उतार दीजिए। 2 बार में 6, 0। अब ये 3 यहाँ काम किए तो 0 ला दिया। ठीक, अब जो 0 लाया उसी से इसमें भी भाग दीजिए। किस में? 15 में। 5 बार में 15, हाँ 0 आ गया। मतलब लास्ट में 0 कौन दिया? ये 3 दिया। तो इसीलिए इन सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा? इन सब का एचसीएफ हो जाएगा 3। सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत लग रहा है आपको? नहीं लगना चाहिए। एक और सीखिए, 3 नंबर, 10, 15 और 25, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे छोटी संख्या से इससे जस्ट बड़ी संख्या में भाग देना है। 1 बार में 10, 5 आया। ठीक, अब इस 5 से किसको भाग देंगे? इस वाले 10 को उतार दीजिए। कितना बार में? 2 बार में 10।
क्या आया, 0 आया, यानी ये 5 0 कर दिया। ठीक, अब यही 5 को देखिए, क्या 25 को 0 कर रहा है, देखिए तो भाग दे के, हाँ 5 बार में 25, हाँ ये 0 कर दिया। लास्ट में 0 कौन किया, 5 किया, 0 कौन किया, 5 किया, 5 से ही ना भाग दिए तो शेषफल 0 आया, कहिएगा हाँ। तो इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक सवाल और लीजिए। इस बार मैं सवाल लेता हूं 10, 14 और 18। 10, 14 और 18, चलिए इसका HCF चाहिए हमको, मैं लिख देता हूँ, इसका HCF चाहिए था हमको। दस से भाग दीजिए किस में, जस्ट बड़ा 14 में, एक बार में क्या हो जाएगा 10, शेष क्या बचेगा 4। अब इस 4 से इस 10 में भाग दीजिए, किस 10 में, इस 10 में, कितना बार, 2 बार में, 8, क्या शेष बचा 2। अब इस 2 में इस 2 से किस में भाग देना, इस 4 में, इस 4 को उतार दीजिए, कितना बार, 2 बार में, 4, 0, यानी ये 2 0 ला दिया। अब देखना है क्या यही 2 18 में भाग दे के शेषफल 0 ला रहा है। अब तो मन में समझ ही गए होंगे, हाँ ला देगा। देखिए तो इस 2 से भाग दीजिए 18 में, 9 बार में 18, शेष 0। अंत में 0 कौन सा संख्या लाया या कौन सा अंक लाया, तो कहिएगा 2 लाया, तो जो अंत में 0 लाया वही HCF हो जाएगा। कहते हैं ना, जो अंत में जीता वही सिकंदर, वही वाली बात, जो अंत में 0 लाया वही HCF। समझ में आया। जो शेष बचता है ना, बस उसी से भाग देते रहिए। जब शेष 0 आ जाए तब किससे भाग दीजिएगा, नहीं देना है, वही आपका ये हो जाएगा। इसको भी कुछ कहते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, आप भाग पढ़े होंगे तो इसको भाजक कहते हैं, है ना, ये भाजक आंसर हो जाता है। आप 3 संख्याओं का तो सीख गए, अब सीखिए 4-4 संख्याएं दी रहेंगी, तब आप उसका HCF कैसे निकालेंगे। प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस सेम यही रहेगा, लेकिन आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको हर तरह के रास्ते से रूबरू करवाएं। तो चलिए 4-4 अंकों या संख्याओं का HCF निकालना सीखते हैं। सवाल है साथियों, 4, 8, 12, 16 का HCF क्या होगा। कुछ नहीं, बस वही पुराना प्रोसेस, सबसे छोटी संख्या से जस्ट बड़ी संख्या में भाग दीजिए। 2 बार में क्या आया 8, कट गया 0, यानी 4 8 को काट दिया। अब इसी 4 से किस में भाग देना है, 12 में, भाग दीजिए 12 में, 3 बार में 12 कट गया, हाँ। अब जो 0 क्या, अब उसी से 16 में भाग दीजिए, इसमें 4 बार में 16 क्या आया 0। तो जो लास्ट में 0 आया, कौन 0 लाया, 4, तो इन सब का HCF क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 4, इन सब का HCF क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 5, 9, 11 और 13, ये सवाल है, इसका हमको क्या चाहिए, HCF चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 5 से भाग देंगे 9 में, एक बार में 5 घटाइएगा 4 बचेगा, इस 4 से 5 में भाग देना, ये 5 उतर जाएगा, एक बार में 4, एक बच गया। अब इस 1 से किस में भाग देंगे, इस 4 में, 4 बार में कट जाएगा 0, एक 0 ला दिया। अब इस 1 से किस में भाग देंगे, इस 11 में, इन दोनों का तो काम हो गया ना। अब जो लास्ट में यहाँ 0 लाया, कौन लाया 1, अब इसी 1 से 11 में भाग देंगे, 11 बार में कट जाएगा 0, एक यहाँ 0 ला दिया,
फिर अब इसी 1 से उस 13 में भाग देंगे, है ना। 13 बार में अंत में 0 कौन लाया, कहिएगा 1 लाया, यानी इन सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए, एक चीज आप नोट देकर लिख लीजिए, बहुत ध्यान से नोट देकर लिख लीजिए। क्या लिखना है सुनिए। मैंने आपको क्या बताया था एक बार एलसीएम में, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है उन्हीं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक, यहाँ देखिए, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या जैसे मैंने 3 और 5, ये दोनों अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं, कहिएगा बिल्कुल। इसका हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, है ना। तो चलिए एचसीएफ 3 और 5 का एचसीएफ निकालते हैं। तो ये प्रोसेस अपनाएंगे, 1 बार में 3, शेष बचा 2। अब 2 से किसको भाग देंगे, 3 में, 1 बार में 2, क्या बचा, 1 बचा। अब इस 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में 2, 0 आया। 0 लास्ट में कौन लाया, तो कहिएगा 1 लाया, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था ना, अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ 1 आएगा। आप बात नहीं मानते हैं, है कि नहीं, माना कीजिए मेरी बात को। खैर कोई बात नहीं, बस हंसाने के लिए। ये समझ में आया। एक दो उदाहरण और लीजिए। आप सोचिए, जैसे मैंने ले लिया 7 और 11, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। देखिए, जिस जिस तरह से लेक्चर बढ़ रहा है और मैं जिन जिन चीज़ों को मैं सिखा चुका हूँ, आप उसको कंप्लीट रखिए, तभी मैं सीख पाइएगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब मतलब अभाज्य संख्या आप पहचान रहे हैं कि नहीं, आपको अभाज्य संख्या मालूम ही नहीं है, तब आप अपने आप जिम्मेदार हैं इस स्थिति के। ठीक है, मैंने जो पढ़ा दिया आप उसको कंठस्थ रखिए, तभी अगले क्लास में आपको मज़ा आएगा। अब कोई विद्यार्थी पिछले लेक्चर को देखा नहीं है, अभाज्य संख्या जानता ही नहीं है, फिर आके यहाँ मेरा माथा खराब करेगा कि अभाज्य संख्या बता ही नहीं है। भाई मैंने सारा कुछ बताया है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं बेवजह और बिना बताए यूज कर रहा हूँ। हाँ, भाग ने मैंने नहीं बताया है, लेकिन हाँ मैंने पहले ही लेक्चर में बोला है आपको भाग आना चाहिए, तभी ना आप इस लेक्चर में आए हैं। आप पूरा वीडियो, पूरा प्लेलिस्ट को आराम से देखिए, हर चीज़ समझ में आएगा। एक एक लेक्चर को बनाने में मेहनत लगता है कि किस चीज़ को कब कैसे सिखाना है। आप इस बात को समझिए। मुझे उम्मीद है आप अभाज्य संख्या को समझ रहे होंगे कि अभाज्य संख्या क्या है, नहीं है। अब नहीं आता है तो हमारी गलती नहीं है, आपको सीख के आना था, मैंने पढ़ाया है। चलिए 7 और 11 का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एक तो होगा ही क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। एक बार जांच लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलिए जांचते हैं, यहां पर जांचते हैं। 7 11, 1 बार में 7, 4 आया, 4 से भाग दीजिए 7 में, 1 बार में 4, 3, है ना। अब इस 3 से 4 में भाग दीजिए, 1 बार में 3, घटाइएगा 1। अब 1 में 3 से भाग दीजिएगा, 1 बार में 3, 0। अंत में 0 कौन लाया, तो कहिएगा 1 लाया। 1 से भाग देने पर अंत में 0 आया, तो वही ना सीएफ होता है। हाँ कहिएगा हाँ वही होता है। आ गया। अब कहिएगा कि बार बार आप 2 ही संख्या का लेके बता रहे हैं, 3 का भी बताइए तो देख लीजिए ना, एकदम इस पे आपका अधिकार है। 13 19, आपको मैं सारा कंफ्यूजन यहाँ दूर करके भेजूंगा। इसका भी एचसीएफ 1 होगा, जाइए मैंने पहले ही बोल दिया। आपको यह कि करके दिखाइए, जैसे इन दोनों का दिखाइए। चलिए फिर से देख लीजिए, आप इन दोनों का भी देख लीजिए। मैं सिखाने बैठा हूँ, सिखाऊंगा। देखिए 11 से भाग देना किस में, 13 में, है ना।
तो एक बार में 11, 2 शेष बचेगा, इस 2 से भी 11 में, 5 बार में 10, क्या शेष बचा 1। अब इस 1 से 2 में भाग दीजिएगा, 2 बार में 2, 0 कौन लाया कहिएगा 1 लाया, ठीक। अब इसी 1 को पकड़िए और 19 में भाग दीजिए, इन दोनों का काम यहाँ हो गया ना। अब इसी 1 से जो 0 लाया लास्ट में, इसी 1 से अब 19 को भाग दीजिए, ये तो कट ही जाएगा 19 बार में 0। अंत में 0 कौन लाया कहिएगा 1 लाया, SCF1। देखिए हम पहले ही लिख दिए हैं, विश्वास कीजिए हम पर, है ना। चलिए समझ में आया। अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है और अभाज्य संख्याओं का LCM क्या होता है, उन्हीं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। उन्हीं अभाज्य संख्या को गुना कर दीजिए, जो आया वही LCM। और अभाज्य संख्या का HCF बोले तो 1। इसको रटने का कोशिश नहीं करना है आपको, ठीक। समझ में आया, आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। साथियों आइए थोड़ा सा पीछे। 2, 4, 6 का HCF 2 आया, मैंने एग्जाम्पल कराया था, कहिएगा हाँ। 6, 9, 15 का HCF 3 था, ठीक। 10, 15 और 25 का HCF 5 था। 5, 7, 11 का HCF 1 था। ये मैंने नहीं कराया, लेकिन आप समझ सकते हैं तीनों अभाज्य संख्या है तो HCF 1 ही होगा। समझ में आया। यानी इन चारों उदाहरणों से आप मतलब क्या रूबरू हुए हैं, मतलब आप इन उदाहरणों को अभी आप समझ चुके हैं, देख चुके हैं, आंसर भी आप मिला लिए होंगे। अब आप इसका परिभाषा समझिए। क्या परिभाषा समझिए, डेफिनेशन। ध्यान से सुनिए परिभाषा मैं क्या लिखा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। HCF यानी महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। महत्तम समापवर्तक यानी HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह काट देती है। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह काट देती है। एक बार फिर से सुनिए, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह काट देती है। समझ में कम आया होगा, मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं। मैंने परिभाषा लिख दिया है। क्या लिखा, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह काट देती है। अब देखिए उदाहरण से समझिए। 2, 4, 6 का HCF 2 है। 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2, 4, 6 तीनों को काट दे। है तो बता दीजिए, जो 2 से बड़ा हो और इन तीनों को काटता हो। 2 से बड़ा हो और इन तीनों को काटता हो, कहिएगा ऐसी तो नहीं है। आप बता सकते हैं 3 से बड़ा ऐसा कोई संख्या जो 6 को भी काट दे, 9 को भी काट दे और 15 को भी काट दे? सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, तो नहीं हो सकता है। 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह काट देती है। 3 इसको भी काट देगा, 3 इसको भी काट देगा, ये 15 को भी काट देगा। 3 से बड़ा ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जो इन तीनों को काट दे। इसीलिए परिभाषा कहा गया है HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह काट देती है। 3 6 को काट रही है, 3 9 को काट रही है, 3 15 को काट रही है। देखिए तो 10, 15, 25 का HCF 5 है, मतलब 5 सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है। इन तीनों को काटने वाली 5 सबसे बड़ी संख्या है। 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। है तो बता दीजिए। नहीं ना है? नहीं है, बताइए तो यहां पर।
एक से बड़ा ऐसा कोई संख्या या अंक बता सकते हैं जो इन तीनों को काट दे? नहीं बता सकते हैं आप। एक सबसे बड़ा अंक या संख्या है जो 5 को भी काट सकता है, 7 को भी और 11 को भी। एक से बड़ा सा कोई संख्या ही नहीं है जो इन तीनों को काट दे। बताइए परिभाषा फील हुआ कि नहीं? डाउट लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए और समझिए। एक बार मैं परिभाषा फिर पढ़ देता हूं। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह काट देती है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह काट देती है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को काट देगी। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को पूरी तरह काट सकती है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह काट देती है। इन एक से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। 5 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। 3 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे, है तो बताइएगा। और 2 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। समझ में आ गया होगा आपको, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। एलसीएम और एचसीएफ मैंने दोनों आपको पढ़ा दिया। कंप्लीट नहीं पढ़ाया है, बेसिक पढ़ाया है। इतना आपको आना ही चाहिए। इतना नहीं आ रहा है तो आप मैथ की दुनिया में पापी आदमी हैं। आना चाहिए, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले तो सीखा नहीं है, तो मेरा सिखाना काम है, तो मैं सिखा रहा हूँ। आपको इतना दूर तक आना चाहिए कम से कम। अब मैं जब कभी एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊँगा तब आपको यहाँ से आगे बताऊँगा। अभी मैं सारा चीज़ नहीं पढ़ा सकता। एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छा टॉपिक है और लंबा टॉपिक है, पढ़ाया जाए तो काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन बेसिक है, मुझे थोड़ा ही पढ़ाना है। मेरी मजबूरी को समझिएगा। मैं अपनी यहाँ विद्वता दिखाना नहीं चाहता, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अब चलिए मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, आप उसका एलसीएम भी बताइएगा और एचसीएफ भी बताइएगा, दोनों निकाल के लाइएगा आप, ठीक है? आपको एलसीएम भी लाना है और एचसीएफ भी लाना है, दोनों लाना है। चलिए मैं आपका होमवर्क तैयार कर देता हूं, आप उसको बनाकर लाइएगा। साथियों ये रहा आपका होमवर्क। इस साइड आपको एलसीएम लिखना है, इस साइड एचसीएफ, है ना? बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।